अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, रोशनी चैनल में खुश आमदेद। रोशनी चैनल आपके लिए लाता है बिल्कुल सच्ची और पक्की न्यूज़, और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं, कोई न्यूज़ ब्रेक हम नहीं करते हैं। बिल्कुल सच्ची और पक्की न्यूज़ आपके लिए पेश करते हैं। आज हम आपके लिए ला रहे हैं तीन बहुत ही अच्छी और बहुत ही हौसला अफज़ा ख़बरें। बिल्कुल पक्की और सच्ची ख़बर है और इसमें कोई मुबालगा नहीं है। मस्जिद हराम हमारे काबतुल्लाह मुसलमानों का क़िबला है, जहाँ मस्जिद हराम में 210 दिन बाद पहली नमाज जुमा अदा की गई। सख्त हिफाजती इंतज़ामात। दूसरी ख़बर हम आपको देंगे लॉकडाउन से मुतालिक। पाकिस्तान में लॉकडाउन किस तरह और कब और लगेगा कि नहीं लगेगा। इसके अलावा तीसरी ख़बर तो बड़े मज़े की है जनाब। तीसरी ख़बर यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत गंदा है। जनाब, ये तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं, लेकिन अब ये भी कह रहे हैं। तो आइए इससे पहले हम कि इन ख़बरों की तफसीलात आपको दें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाली हैं रोज़ 3 ख़बरें जो टॉप लिस्ट होंगी और टॉप ट्रेंड होंगी, और इन्हीं ख़बरों में आपको मिलेगी सच्चाई। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और अब हम चलते हैं इन तीनों ख़बरों की तफसीलात की तरफ। जनाब, सबसे पहले ख़बर है मस्जिद हराम, जहां हमारा काबतुल्लाह है, हमारा क़िबला है। मस्जिद हराम में 210 दिन बाद नमाज जुमा अदा की गई। सख्त हिफाजती इंतज़ामात में एक ही वक्त में उर्दू समेत 5 ज़बानों में खुतबा नशर किया गया टेलीविज़न पर, और 11 दरवाज़ों से नमाजियों को एंट्रेंस दी गई। नमाजियों में ज़मज़म की 27,500 बोतलें तकसीम की गईं। ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अब जुम्मे की नमाज़ दोबारा शुरू हो गई है मस्जिद हराम में, और कोरोना का असर ख़त्म होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। और हम दुआ करते हैं कि कोरोना तमाम मुल्कों में, दुनिया इस्लाम के तमाम मुल्कों में, पूरी दुनिया के मुल्कों में अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाए। और हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि सबको सेहत दे, जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए। जनाब, दूसरी ख़बर है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कि अब जो है आपको स्कूल जाना पड़ेगा, जाते रहना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना वायरस अब आहिस्ता आहिस्ता कम तो हुआ है लेकिन अब बढ़ भी रहा है। लेकिन ये अफवाहें हैं कि अब लॉकडाउन लग जाएगा, स्कूल बंद हो जाएंगे 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इंशाअल्लाह स्कूल भी खुले रहेंगे और कोरोना वायरस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। अल्लाह ताला ने हमें अक़ल दी है, और उस अक़ल को इस्तेमाल करते हुए आवाम ख़ुद इस वबा को कंट्रोल कर सकती है। एहतियाती तदाबीर करने चाहिए, और एहतियाती तदाबीर में यही है कि हाथ धोएं, हाथ धोते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, और मास्क हर वक्त लगाए रखें। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में अवाम की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना करने के सबब वबा के केसों में तेज़ी से इजाफ़े के बाद इसकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर बतदरीज अमल कराने का फ़ैसला कर लिया है। वफाक की पॉलिसी ये है कि कोरोना SOPs पर हर सूरत कानून की मदद से अमल कराया जाए। अब अगर कोरोना केसेस फिर भी बढ़ते रहे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिस पर गौर किया जाएगा, और जो लॉकडाउन है वो इस तरह पहले की तरह अचानक और मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, बल्कि केसेस के हिसाब से, उसके हालात के हिसाब से पहले उसको मिनी माइक्रो, फिर माइक्रो, और फिर लॉकडाउन लगाने का फ़ैसला किया जाएगा। बतदरीज इसको इस लॉकडाउन को अमल में लाया जाएगा। लेकिन इससे पहले यही है कि आवाम इसमें एहतियात करें, और जो
جو دکاندار، جو مارکیٹیں، جو اسکول کالجز، جو یونیورسٹیاں اگر احتیاط نہیں کرا رہی ہیں، اگر اسٹوڈنٹس احتیاط نہیں کر رہے ہیں، اگر ٹیچرز احتیاط نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے اور SOPs پر عمل کرنا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور ہم آگے مستقل اپنی زندگی کو رواں دواں رکھ سکتے ہیں، کاروباری زندگی کو رواں دواں رکھ سکتے ہیں اگر ہم SOPs پر عمل کریں، اور اس وبا کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. جس طرح عوام نے پہلے کچھ اس میں SOPs پر عمل کیا تو کنٹرول ہوا، اللہ کا فضل رہا، اللہ نے ہمیں بچائے رکھا. کافی حد تک ہم دوسرے ملکوں سے کم پر ابھی ہیں، لیکن یہ کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو مزید پھر نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. اب آتے ہیں تیسری خبر کی طرف جناب. ہوا کتنی آلودہ ہے، ٹرمپ نے بھارت کو گندا قرار دے دیا. جناب ٹرمپ کے ریمارکس کے بعد فلدی اور ہاؤڈی موڈی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. جناب یہ صدارتی امیدوار ہیں، امریکی صدارتی امیدوار ہیں. اب اس سال بھی اس سال بھی اور وہ صدر ٹرمپ جو ہیں اپنے دوست ملک کو، بھارت کو گندا قرار دے رہے ہیں جناب. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو دیکھو کتنا گندا ہے، وہاں کی ہوا کتنی آلودہ ہے. تو جناب یہ تو ہم پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں جناب، بھارت تو گندا ہے، ہندوستان تو گندا ہے. تو یہ اب انہوں نے بھی مان لیا. تو بہرحال یہ ایک تھوڑی لائٹ سی ہماری خبر تھی، اور اس کو ہم نے آپ کے لیے دیا، ادھر آپ کو نشر کر دیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ تینوں جو خبریں ہم نے آپ کو دی ہیں یہ بالکل صحیح اور پکی خبریں ہیں. اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل پکی خبریں ہیں. بریکنگ نیوز ہم نہیں دیں گے آپ کو، ٹرو نیوز دیں گے. اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے ہماری ویڈیوز کو. بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو جو بھی ہماری نئی ویڈیوز آئیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا جائے. اور آخر میں بآواز بلند اور سب مل کر وطن عزیز کے لیے دعا کیجئے. پاکستان زندہ باد.